मैडम, आज यहाँ पे हलछठ का जो कार्यक्रम रखा गया था आप लोगों द्वारा, इस पे अपने संतान के सुख शांति के लिए आप लोग बिल्कुल अन्न जल त्याग कर रहते हैं। इस पे बताएं कि ये ऐसा भाव कहाँ से, यहाँ शक्ति कैसे मिलता है आप लोगों को? जी, हलषष्ठी मैया की जय। मैं बताना चाहूँगी कि जो संतानवती जो महिलाएं हैं वे अपने पुत्र पुत्रियों की कामना के लिए हलषष्ठी का व्रत करती हैं और बहुत ही मतलब इसको नियम से व्रत को रखना पड़ता है। और जो पूजन का विधि है हलषष्ठी माता का, वहाँ पर एक जगह महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं और नियम से पूजन करती हैं हलषष्ठी माता का कि उनका पुत्र उनके पुत्रियां दीर्घायु हो और वे मतलब सुखद जीवन जिए, दीर्घायु हो, इसकी कामना के लिए अपने पुत्र पुत्रियों की कामना के लिए ही यह व्रत रखा जाता है। सभी माता बहनों को मैं श्रीमती सुनीता काटले, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघिया। और आज सबसे पहले तो सभी माता बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हलषष्ठी व्रत की। और आज बहुत ही श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक हम लोग इस व्रत को किए और मुरारी जी पंडित जी जो हैं हमारे, वो यहाँ पे हम लोग को कथा सुनाए और सभी माँ बहनें हम लोग कथा सुने और बहुत ही श्रद्धापूर्वक। और वैसे तो बता दूं, आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, शिक्षक दिवस है। हम शिक्षकों के लिए और पूरे देश भर में जो कि मनाते हैं बहुत ही अच्छे से, तो जाना था, लेकिन चूँकि यहाँ आज हलषष्ठी व्रत है और रखना है और इस कारण से यहाँ पे शामिल हुए हम लोग। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो लेडी टीचर थी यहाँ बहुत जो पूजा में शामिल हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और हर साल आज के दिन हलषष्ठी व्रत का यहाँ पे साईं मंदिर कॉलोनी में इस कैंपस में पूजा करते हैं मुरारी जी और सब माँ बहनों को कथा सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं तो कहती हूँ कि और ज़्यादा ये अच्छे व्यापक स्तर में ये बढ़े, पूरे आसपास के और लोग रहें ज़्यादा अच्छे से और हम लोग इसको सेलिब्रेट करें। हाँ जी, नाम बताएं। सर, मेरा नाम सवरनी कुर्रे है और मैं यहाँ पूजा करने आई थी हलषष्ठी माता की और विधि पूर्वक मैं पूजा अर्चना की हूँ। और सभी महिलाओं को हलषष्ठी माता की बहुत बहुत बधाइयाँ और बस। थैंक यू जी। परिचय बताएं। श्रीमती सीमा देवी बरेट। आज मैडम आप लोगों ने हलछठ माता का पूजा किया, ये निर्जल व्रत का शक्ति कैसे मिलता है आप लोगों को? ये माता का ही शक्ति प्रदान होता है, जिससे महिलाएं उस व्रत के प्रभाव से निर्जला व्रत रखती हैं और उनको शक्ति प्रदान मिलता है। ये माता की कृपा है। जी। और इस उत्साह को लेके कुछ गुनगुनाना चाहेंगे माता के भाव को लेके कुछ भी कर लेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आप सबको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। छठ का व्रत रखा गया था जी जी, इस विषय पे थोड़ा सा बताएं। ये उपवास क्यों कठिन व्रत रख के रखा जाता है, इसका क्या महत्व है? जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को जय माता दी। ये भारतवर्ष की प्राचीन भूमि, जहाँ प्राचीन काल से ही समस्त माताएं अपने पुत्र को दीर्घायु करने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखते हुए आ रही हैं। इस व्रत का एक पौराणिक कथा से भी संबंध जुड़ा हुआ है कि जो है प्राचीन काल पे इस धरती पर भूमि जो है बंजर हो गई थी और कहिए अन्नपूर्णा माता की कृपा नहीं हो पा रही थी, तो हल से स्वयं बलराम जी ने हल चलाकर धरती पर अन्न उगाए
और साथ ही पुत्र की दीर्घायु होने के लिए स्वयं भगवान कान्हा भी जब नारद जी के कहने पर माता देवकी ने कारागार में इस हलषष्ठी के व्रत को किया तो कृष्ण जी हुए और उत्तरा के गर्भ से भी उत्तरा के इस व्रत को करने पर ही जो उनका कहना चाहिए पुत्र है वो जीवित बचा और बच पाया। तो उसी परंपरा को निभाते हुए समस्त माताएं इसमें इस व्रत को करती हैं और यह व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। इसमें हल चले हुए अन्न वगैरह का ग्रहण नहीं करते हैं, जो मुनि अन्न कहते हैं, महुआ का अन्न, उसे भोग के रूप में माता हलषष्ठी को अर्पित करती हैं और सागर बना करके वरुण देवता का पूजन करती हैं, क्योंकि जल में ही एक बच्चा इसी प्रकार राजा कहना चाहिए सुभद्र का पुत्र हस्त्री जल में अदृश्य हो गया था मगरमच्छ के द्वारा, वो निकला, इसलिए इससे पूजा करते हैं कि हमारा पुत्र अन्न अग्नि और इन सब से जीवित रह करके, इसीलिए ये वरुण देवता की पूजा की जाती है। और इसमें 6 प्रकार के उसमें अन्न को मिलाकर 6 बर्तनों में रख करके दी जाती है और उसके तालाब में सुंदर बैलों का या हल का नाव का चित्र बनाकर रखा जाता है, मूर्ति खिलौने बनाकर रखे जाते हैं, सारे बच्चों को दिए जाते हैं और एक टाइम इस प्रसाद को महिलाएं ग्रहण करती हैं और इस प्रकार भगवान भोले शंकर कार्तिकेय की पूजा करके अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। महाराज इसमें कांस का क्या महत्व है? कांस जो ये जो काशी का फूल रहता है ये इनके व्रत का एक पावन होने का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। ये जो काशी का फूल वहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो धात्री थी ना उसके बच्चे को भी हल से बैल से छिटक करके हल का फल जो है बच्चे को काट दिया था, तो उसको ना वहीं पर उसी से इसकी तृण से अर्थात इस काशी से छिदा माने करके उसको टाँके लगाए थे, कहना चाहिए आज की भाषा में, तो टाँके लगाए थे, इसीलिए उसका प्रतीक है ये। तो इसको रखा जाता है ताकि हमारा बच्चा किसी प्रकार के अस्त्र से कभी बेधा ना जा सके और सदैव ये कांस रक्षक बनकर अपने पुत्र की रक्षा करे, उसी के प्रतीक स्वरूप ये कांसे का फूल वहाँ पर लगाया जाता है। होकर सुंदर अन्न धन उपजने लगते हैं ना, तो उस समय ये व्रत महिलाएं माता अन्नपूर्णा को समर्पित करती हैं। उनका भी यहाँ पर पूजन होता है एक प्रकार से कि जो भोजन है 7 प्रकार के अन्न के दाने इस पर मिलाए जाते हैं जो बिना हल के उत्पन्न हुए रहते हैं, तो वो जो सप्त धान्य सप्त मुनि अन्नों का यहाँ पर पूजन होता है और इस प्रकार अपने वर्ष का शुभारंभ भी करती हैं कि आने वाले समय में सुंदर अन्न धन हो तो हमारे पुत्र इन सबको खाएँ और हमारी माता वसुंधरा भी सुंदर अन्न धन प्रदान करे, तो इसलिए इसी माह में यह व्रत जुड़ा हुआ रहता है। ठीक मैडम, थैंक यू जी। हाँ परिचय बता अपना। कामना जायसवाल। जी जायसवाल जी, ये मैडम ये आपका जो हलछठ माता का व्रत है, इस टाइप का शक्ति कैसे प्रदान होता है आप लोग को बिना अन्न जल खाए पिए बिना? हो जाता है, आदत है हम लोग का। हाँ बताइए थोड़ा सा। हो जाता है, मन में शक्ति, मन में श्रद्धा हो तो कोई असंभव काम नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।